नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बिहार दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को महज 5 से 6 जिलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संस्कृत स्थानीय रीति रिवाज पर सूबे की रियासत पहले भी गरमाई हुई है। बिहार स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन होने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और बिहार के मंत्री नितिन नवीन की चापलूसी करने के लिए बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब ऐसे में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने बिहार दिवस को राजनीतिक प्रोपोगेंडा करार दे दिया है। इधर इस मामले पर कांग्रेस के बयानों पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। केदार कश्यप कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ऊर्जावान नेता हैं। बीजेपी सभी धर्म का सम्मान करती है, कांग्रेस केवल जनता को मूर्ख बनाना चाहती है। इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ बनेंगे जिनसे राय भी हम लेते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बयानबाजी सुनिए। अभी आने वाला समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, पहला। दूसरा, अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बिहार के हैं, तो सवाल ही नहीं कि सरकार को चापलूसी करना है, तो बिहार दिवस मना रहे। लेकिन क्या नवंबर जब आएगा 1 नवंबर को, क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे क्या? ये मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहिए। जो इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे हैं और बिहार दिवस मना रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये वही प्रभारी हैं, वही नितिन नवीन जी हैं, जहां छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो का अपमान करते हैं। वही सरकार है जहां छत्तीसगढ़ के हमारे राजकीय गीत को इन्होंने बंद कर दिया। तीजा पोरा त्योहार जो हमारी सरकार में मनाया जाता था, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्योहार को उनको मनाया जाता था, उनको बंद कर दिए। ये तो प्रोपेगेंडा है उनका। जब जहाँ चुनाव होता है वहाँ दिवस मना रहे हैं। अरे बिहार दिवस मनाना है तो बिहार में मनाइए, छत्तीसगढ़ में उसका क्या काम है? लेकिन जहाँ चुनाव होगा सारे लोगों को उसमें झोंक दिया जाएगा, सारे संसाधन को उनको झोंक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में सोचना ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में इनको कोई पहचान नहीं है। पुन्नी मेला जो हम लोग कई वर्षों से पुन्नी मेला मनाते हुए आ रहे हैं, उसको अरे कुंभ, आपको कुंभ बनाने की जरूरत नहीं, कुंभ से और बृहद कर लीजिए। जितना इसका नाम बढ़ाना है, ऐतिहासिक बनाना है, बनाइए, हम साथ देंगे। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जिस नाम को रखा था, जिस नाम से हम जानते हैं, उस नाम को तो मत हटाइए। हमारे प्रदेश प्रभारी केवल बिहार के मंत्री नहीं है या हमारे प्रभारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे ऊर्जावान नेता है और देश में उनकी एक अलग पहचान है। इससे पहले उन्होंने आसाम में और अन्य राज्यों में भी उन्होंने प्रभारी का दायित्व निभाया है। और जहाँ तक बिहार दिवस के रूप में यदि हम मना रहे हैं तो इनको आपत्ति किस बात की है? ये तो चाहते हैं कि ये केवल और केवल हमारे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएं, किस तरीके से उनको अलग आईना दिखाएं, ये इनकी कोशिश रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो देश है वो सभी जाति सभी धर्म के लोग एक हैं और उसके साथ में मिल करके हमको सबके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में आज ये हो रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं और हमारे साथ हैं आशीष यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रविंद्र जी आपसे ही कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मना रहे हैं आप लोग और इसको लेकर के आप एक बार फिर से आपने
चर्चा का बाजार राजनीतिक गलियारों में गर्म कर दिया है और अब इस विषय पर कांग्रेस सवाल पूछती नजर आ रही है कि क्या जरूरत आन पड़ी, क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ में बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की सोच कितनी संकुचित हो चुकी है और कितनी नकारात्मक हो चुकी है, उसका उदाहरण मतलब इन बयानों से दिखता है। बिहार दिवस छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं मना रही है भाई, भाजपा मना रही है। और भाजपा केवल छत्तीसगढ़ में नहीं मना रही है, पूरे देश में मना रही है। वो भी छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे जिलों में जहां बिहार के अप्रवासी लोगों का मतलब क्या कहते हैं वो उठता है, और वो भी इसलिए ताकि छत्तीसगढ़ में भी उस संस्कृति को अपनापन महसूस कर सके वो, इस कारण से करा रहे हैं। अब ये बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, इनसे पूछिए जरा, छठ पे सार्वजनिक अवकाश भूपेश बघेल ने किससे पूछ के दिया था ना। इसके पहले तो छत्तीसगढ़ में कभी नहीं दिए थे। छठ की पूजा कौन करते, फिर क्यों दे दिए? आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे थे, हम मतलब करें तो राजनीतिकरण, ये करें तो क्या कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शुद्धिकरण। और दूसरी बात, आदिवासी दिवस नहीं मना सकते छत्तीसगढ़ में दीपक बैज जी, आपको जानकारी होना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस मनता है और सबसे शानदार तरीके से मनाते हैं। आदिवासी राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आदिवासी राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आदिवासी मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो जरा बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नितिन नवीन जी की हम चापलूसी करें, क्यों करेंगे नितिन नवीन जी की चापलूसी? हमारी तो सरकार बन गई, अब नितिन नवीन जी हमारे लिए अप्रासंगिक हो गए क्या? और एक बिहार दिवस उनके लिए कर दे, अरे भाई चलो छत्तीसगढ़ में मतलब क्या कहते हैं चुनाव है, नितिन नवीन जी प्रभारी है, तो उसकी चापलूसी करने के लिए हम करें। नितिन नवीन जी अपने आप में बहुत बड़े मतलब वो है, ऊर्जावान व्यक्ति है। वो पूरे छत्तीसगढ़ में ना पूरे चुनाव के समय लगातार लगे रहे। रविंद्र जी, एक आज से छत्तीसगढ़ का जितना कार्यकर्ता ऐसा कब हुआ बीजेपी शासित राज्य में, किसी राज्य में अन्य राज्य की स्थापना दिवस मनाई गई हो और इस तर्ज पर? एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम इस तर्ज पे काम कर रहे हैं, हम राज्यों की सीमाओं से उठ के काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में ही नहीं मना रहे भाई बिहार दिवस, भाजपा शासित सभी राज्यों में मना रहे हैं। अच्छा, हम तो कुछ नया कर रहे हैं। और बिल्कुल आप देख लीजिए उठाकर, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं। भाजपा शासित, बिल्कुल। दूसरी बात मैं कह रहा था, ये नितिन नवीन जी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि नितिन नवीन जी की हम चाटुकारिता कर रहे हैं। वो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है ना, हमारे नेता भी नहीं है नितिन नवीन जी। दूसरी बात, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब उस पराजय का दंश कांग्रेस को रोज काटता है। कभी सोचे नहीं थे कि हार जाएंगे, नितिन नवीन जी ने नेतृत्व किया, उनके साथ हम लोग मिलकर काम किए, कांग्रेस को उखाड़ फेंके तो बेचारों को क्या करे। अपना ठिकरा नितिन नवीन जी पे फोड़ रहे हैं। नितिन नवीन जी उतने ऊर्जावान, उतने ही संयमित, उतने ही धैर्यवान, उतने ही क्या कहते समझदार मतलब हमारे नेता है। कांग्रेस को जो लगता है लगे। और बिहार दिवस भारत सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं मना रही, भारतीय जनता पार्टी मना रही है, 4 जिलों में मना। इनको जवाब देना चाहिए, इन्होंने छठ पे सार्वजनिक घोषणा अवकाश क्यों किया, क्या जरूरत थी? चलिए ठीक है आशीष जी। तो चलिए मेहमानों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स देखते हैं और उसके बाद आएंगे आशीष जी आपके पास और तमाम आपकी प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। लेकिन क्या दिक्कत आन पड़ी है बिहार दिवस मनाने में, जब खुद कांग्रेस की सरकार में छठ पूजा को महत्व दिया जाता है, तो आखिरकार जब छत्तीसगढ़ में भाजपा जो है बिहार दिवस मना रही है तो समस्या क्या? तो छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस पर सियासत जारी है। 22 मार्च को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बिहार दिवस मनाएगी और उसको लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जो है ये भाजपा करती नजर आ रही है। दूसरी ओर आप बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, जहां उनके द्वारा कहना है कि ये भाजपा सरकार नहीं मना रही है बल्कि बीजेपी पार्टी मना रही है। अब इसी को लेकर के बयानबाजी का दौर जारी है। एक बार फिर से बयान आपको सुनाएंगे। अभी आने वाला समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, पहला। दूसरा, अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बिहार के हैं, तो सवाल ही नहीं कि सरकार को चापलूसी करना है, तो बिहार दिवस मना रहे। लेकिन क्या नवंबर जब आएगा 1 नवंबर को, क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे क्या? ये मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहिए।
जो इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे हैं और बिहार दिवस मना रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये वही प्रभारी हैं, वही नितिन नवीन जी हैं, जहां छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो का अपमान करते हैं। वही सरकार है जहां छत्तीसगढ़ के हमारे राजकीय गीत को इन्होंने बंद कर दिया। तीजा पोरा त्यौहार जो हमारी सरकार में मनाया जाता था, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्यौहार को उनको मनाया जाता था, उनको बंद कर दिए। ये तो प्रोपेगेंडा है उनका। जब जहाँ चुनाव होता है वहाँ दिवस मना रहे हैं। अरे बिहार दिवस मनाना है तो बिहार में मनाइए, छत्तीसगढ़ में उसका क्या काम है। लेकिन जहाँ चुनाव होगा सारे लोगों को उसमें झोंक दिया जाएगा, सारे संसाधन को उनको झोंक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में सोचना ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में इनको कोई पहचान नहीं है। पुन्नी मेला जो हम लोग कई वर्षों से पुन्नी मेला मनाते हुए आ रहे हैं, उसको अरे कुंभ, आपको कुंभ बनाने की जरूरत नहीं, कुंभ से और बृहद कर लीजिए। जितना इसका नाम बढ़ाना है, ऐतिहासिक बनाना है, बनाइए, हम साथ देंगे। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जिस नाम को रखा था, जिस नाम से हम जानते हैं, उस नाम को तो मत हटाइए। हमारे प्रदेश प्रभारी केवल बिहार के मंत्री नहीं है या हमारे प्रभारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे ऊर्जावान नेता हैं और देश में उनकी एक अलग पहचान है। इससे पहले उन्होंने आसाम में और अन्य राज्यों में भी उन्होंने प्रभारी का दायित्व निभाया है। और जहाँ तक बिहार दिवस के रूप में यदि हम मना रहे हैं तो इनको आपत्ति किस बात की है। ये तो चाहते हैं कि ये केवल और केवल हमारे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएं, किस तरीके से उनको अलग आईना दिखाएं, ये इनकी कोशिश रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो देश है वो सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक हैं और उसके साथ में मिल करके हमको सबके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में आज ये हो रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं चर्चाओं की ओर। हमारे साथ बने हुए हैं रविंद्र सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, और आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आशीष जी, अब बिहार दिवस मना रही है बीजेपी, तो क्या समस्या है जब वो कह रहे हैं कि कुछ जिलों में हम मना रहे हैं बिहार दिवस, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात वो कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बिहार दिवस मनाने से कांग्रेस पार्टी को कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये बिहार दिवस भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में तब याद आया है जब आगामी बिहार में चुनाव है। दूसरी बात, अभी रविंद्र सिंह जी कह रहे थे कि मनाया जाता है आदिवासी दिवस। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या पिछला जो विश्व आदिवासी दिवस था वो सरकार ने मनाया? क्या उस महोत्सव को सरकारी रूप से सेलिब्रेट किया गया, सरकारी रूप से उसको मनाया गया? जी नहीं, मनाया गया। ये सच्चाई है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस नहीं मनाया जा रहा। छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए जिन चीजों को पिछली सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जारी रखा था, चाहे वो बोरेबासी हो या तीजा हो, पोला हो, इन सभी चीजों को, इवन छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रगान है उसको भी गाना ये लगातार जो है सरकार जो है उसका उपहास कर रही है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता का लगातार उपहास हो रहा है। और उस बीच में ये होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो क्या गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और बाकी प्रदेशों ने भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान कर दिया है क्या कि बाकी दिवस हमारे यहाँ नहीं मनाए जाएंगे? बिहार दिवस से कोई समस्या नहीं है। और छठ की पूजा पर जो अवकाश दिया गया था, ये एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि हम ईश्वर की आराधना और छठ पर्व के महत्व को इतना समझते थे कि हमने उस पर अवकाश दिया, और हमारी सरकार ने दिया। लेकिन केवल और केवल राजनीति करने के लिए और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का प्रोपेगेंडा करना और इस तरह से आगे बढ़ना, जब बिहार की जो स्थिति है, बिहार में क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट, जिस बेरोजगारी पिछले 10 साल में जिस स्तर पर जा पहुंचा है,
बिहार का क्राइम रेट आप निकाल लीजिए, पिछले 7 साल में जो है लगातार जो है उसमें बढ़ावट देखने को मिली है कि क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। उस आशीष जी, समय आवाज आ पर रही है आपको मेरी? छत्तीसगढ़ में उस समय में छत्तीसगढ़ में ये मनाने का औचित्य जो है वो समझ में आ नहीं रहा है, और ना भारतीय जनता पार्टी इसके लिए स्टैंड ले पा रही है, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं इस मामले को। ये रविंद्र जी, ये बिहार पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। भी कांग्रेस की स्थिति क्या है बिहार में, जरा बता दे तो क्या स्थिति। और 7 साल 8 साल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है सर वहां। सुन लीजिए ना आपकी स्थिति क्या है कांग्रेस में। आप चौथे 5वें नंबर पे भी नहीं है वहां। तो कांग्रेस है ही कहाँ बिहार में, जो आप वहां से बिहार की और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। और ये बीच में कुछ दिनों के लिए थे ना, तो इसी सरकार में भी थे आप। तो काहे को यदि बदहाल स्थिति थी उसके जिम्मेदार भी आप ही थे, उस कांग्रेस के आपके शामिल थे। और सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं छठ की पूजा क्या कहते हैं, मतलब उसका ऐसा है वैसा। हम नहीं समझते हैं कि आपने राजनीतिकरण करने के लिए उसको नहीं दिया। दीजिए ना, केरल के पोंगल त्योहार पे अवकाश है, यहाँ क्यों नहीं देते हो? और फिर अन्य राज्यों का भी देना। आप मतलब करें तो बहुत अच्छी बात। ये आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? एक सेकंड रविंद्र जी, आशीष जी, एक चीज समझिए, छत्तीसगढ़ राज्य अलग है, अन्य राज्य अलग है, अन्य राज्य की अपनी परंपरा है और छत्तीसगढ़ की अपनी परंपरा है। अब दूसरे राज्य की परंपरा को लेकर के पूरे साल भर छत्तीसगढ़ में छुट्टियां तो नहीं मनाई जा सकती है। इन्होंने तो दिया ना, छठ पे पूजा दी, इसीलिए तो मैंने इनके ऊपर कहा, हम यदि मतलब वालों के लिए बिहार दिवस मना रहे थे राजनीतिकरण करो, और इनका मैं विरोध बिल्कुल नहीं किया, मैं राजनीतिकरण की बात किया। हाँ। अब मैंने राजनीतिकरण, हम यदि बिहार दिवस मना रहे थे हम राजनीतिकरण कर लिए, आप छठ पे अवकाश दे दिए तो आपने सुल्टीकरण कर लिया। सही बात। आपने क्या किया हमको नहीं पता है। सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं मना रही है, भाजपा मना रही है। और भाजपा छत्तीसगढ़ के उन 4 जिलों पे जहां बिहार के लोगों का बहुलता है, वो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हम उनके साथ है कि उनके अपने संस्कृति में अपनापन दिखेगा। इसमें क्या गलत कर रहे हैं आशीष जी? भाई आपत्ति आपको क्यों है? आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं रविंद्र जी, बस आप आज इस चैनल पर इंडिया न्यूज के पटल पर इस बात को स्थापित कर दीजिए कि आने वाले समय में आने वाले प्रदेशों के जहां पर लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी उनका फाउंडेशन डे मनाएगी। ये एक भारत के तहत हम वो भी कर सकते हैं, आपको क्या आपत्ति है? आप एक राज्यों में बांटने की ओर जा रहे हैं और आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। बात जो है आपके कथन से मैच खा नहीं रही है। बांट रहे हो क्या? संविधान के नाम पे कर रहे हो क्या? जातिवाद की जनगणना की बात कर रहे हो? हमें मत बताइए कि राज्य को कौन बांटता है। कांग्रेस का काम है। आप एनआरसी लेकर आए, आप देखिए बातों को मुद्दों को मत भटकाइए। भारत के बाहर के लोगों के लिए, भारत में अवैध रूप से प्रवास करने के लिए पहले तो आप जान लीजिए। बात सुनेंगे तो मैं बात कहूंगा। सीधी बात ये है, आप ये बता दीजिए कि आज से पहले 15 साल रमन सिंह की सरकार रही थी, उस समय पर आपको याद नहीं आ रहा था क्या कि बिहार दिवस मनाना है और बाकी प्रदेशों के फाउंडेशन डे छत्तीसगढ़ में मनाए जाने चाहिए? क्या आपत्ति है? मतलब आप चाहते थे उससे मनाया, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाया गया? क्यों नहीं मनाया? फिर आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी से, आदिवासी मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाया? आप अपने प्रदेश के लोगों के, आदिवासियों को आहत कर सकते हैं एक एक करके। अरे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी मना रही कार्यक्रम, कांग्रेस को क्या आपत्ति है? हम रमन सिंह जी के कार्यकाल में कराया, हम आगे गुजरात का भी कराया, हमारा पार्टी का कार्यक्रम है। तो एक रुपया भी सरकारी खर्च नहीं हो रहा है इस कार्यक्रम में, आप इस बात का दावा करते हैं? कैसे मालूम सरकारी खर्च हो रहा है? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप दावा करते हैं ना इस बात का? हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस चैनल पर ये बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें एक भी सरकारी रुपए खर्च नहीं होगा, हाँ या ना बता दीजिए? कि भ्रष्टाचारी सरकार 2000 सर आप मुद्दे से मत भटकिए ना, आप लाइन पे बात करिए। भाषण देना, कहानियां बताना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का पुराना काम है। रविंद्र भैया आपसे सीधा सवाल है, आप पुष्टि करते हैं क्या कि एक भी सरकारी 1 रुपए भी खर्च नहीं किया जाएगा? हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए।
हमारी इच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, कल लोग गोवा दिवस मना सकते हैं गुजरात, आपको क्या आपत्ति है? नहीं, आप भी आप मनाइए। बताइए, आपको बिहारियों से आपत्ति तकलीफ है, आपको साहब छत्तीसगढ़ में रहने कैसी वाले बातें बिहार कर के रहे लोगों से हैं? तकलीफ है, आप पटल आपको पर तकलीफ है, बैठकर नहीं मनाना जातिवाद, चाहिए, यह विरोध मतलब कर रहे आपकी हैं नफरत की आप राजनीति कहीं खत्म छत्तीसगढ़ में नहीं होगी रहने क्या? वाले लाखों आपकी लाख बिहारियों देखिए, के आप भी विरुद्ध बोलेंगे, में मैं भी आप बोलूंगा, आवाज किसी की सुनाई नहीं बोलिए ना। देगी। मैं आपसे आप अनुरोध करके करता बोलिए हूं बार बार। कि नहीं नहीं please, रविंद्र जी, ठीक है, एक एक करके चलिए। आशीष जी अपनी बात रखिए, फिर रविंद्र जी आपके पास आएंगे। ठीक है, मैं दो बातें पूछ रहा हूं कि आज से भारतीय जनता पार्टी इस बात का ऐलान कर रही है कि सभी प्रदेशों के सभी फाउंडेशन डे छत्तीसगढ़ में मनाए जाएंगे, पहला। दूसरा, क्या इस कार्यक्रम में 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा? रविंद्र जी इस बात की पुष्टि करते हैं क्या कि सरकारी 1 रुपए भी खर्च नहीं किया जाएगा? और तीसरा, कि इस बात पर ये इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और क्यों क्यों पिछले बार विश्व आदिवासी दिवस छत्तीसगढ़ ठीक है। में छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री होने के बावजूद नहीं मनाया गया? ठीक है, चलिए रविंद्र जी जवाब दे दीजिए। तीनों बातों का मैं कर देता हूँ। आपके कहने पे हम कोई गुजरात, केरल के महाराष्ट्र दिवस नहीं मनाएंगे। भारतीय जनता क्यों, पार्टी उनसे की अपनी दिक्कत है नीति, आपको? अपनी रीति। फिर आप सुन लीजिए ना, आप ही तो बोल रहे थे, बीच में मत बोलना। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है। लाखों लाख क्या कहते हैं बिहार के लोग हैं यहाँ, आप विरोध कर रहे हैं, उनका बिहार दिवस मना रहे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ हो रही। भाई हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। सरकार कितना पैसा खर्चा करेगी नहीं करेगी, आप आरटीआई से ले लेना। कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपके कहने पे मतलब हम खर्चा ना करें। भारतीय जनता अच्छा, पार्टी का कार्यक्रम है, हम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छा, बात। अच्छा। दूसरी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये है, देश तो की सबसे सरकारी बड़ी पैसा पार्टी, खर्च हमारे पास करता है। पर्याप्त फंड है। हम आपकी तरह भ्रष्टाचारी लोग नहीं है जो भ्रष्टाचारी करके राजीव भवन को आप बनाए, जवाब जो दीजिए। सुकमा के कांग्रेस भवन को बनाए। हमारे पास पर्याप्त हाँ। फंड है, बहुत ईमानदारी से मेहनत से काम करने वाले लोग हैं। और आपको तकलीफ क्या है मैं बता चलिए देता हूँ। ठीक है, यही नितिन नवीन जी, ठीक है। कुल यही मिलाकर नितिन के अब नवीन जी देखने की वाली बात नेतृत्व होगी में कि आप क्या पूरी कुछ तरह तस्वीरें पराजित नजर हुए, आती है। आप दोनों इसलिए आपको मेहमानों उनसे का, आप तकलीफ। समय हमें इतनी इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से इस बिहार दिवस को जो मनाया जा रहा है प्रदेश में, उसको कैसे कांग्रेस और बीजेपी प्रस्तुत करती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।